नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकर टीवी। हमारे देश में जो भी यादव वर्ग के लोग हैं, अगर वो लोग अपने घर पर ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा पाठ नहीं करवाते तो वो लोग मुसलमानों के नाजायज औलाद हैं। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा कहना है हमारे देश के संत लोगों का। एक संत हैं, खुद को सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रचारक बताते हैं, हिंदू धर्म के सबसे बड़े जानकार बताए जाते हैं। उनका कहना है कि जो भी ब्राह्मणों को बुलाकर अपने घर में पूजा पाठ नहीं करवाता, कर्म कांड नहीं करवाता, वो सभी लोग मुसलमानों की नाजायज औलाद हैं। एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है इस बाबा की, जो बाबा संविधान निर्माता बाबा साहब के बारे में भी अनर्गल बयानबाजी कर रहा है और हमारे देश के संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू करने की मांग कर रहा है और हमारे देश जो कि धर्मनिरपेक्ष देश है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है और साथ में यादव वर्ग के लोगों को अनाप शराब जो बातें कर रहा है। सबसे पहले आप वो सुन लीजिए, फिर बातें करते हैं। कि यादव समाज के लोग एक कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराएंगे। इस स्टेटमेंट पे हमने कहा कि वो लोग जाहिल लोग हैं। अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। हाँ, तो जो नहीं कराने की बात कर रहा हूँ वो जाहिल हैं। अच्छा। वो जाहिल हैं, वो नफरती हैं, वो लेफ्ट वामपंथियों के इशारे पे चलने वाले लोग हों, वो इस्लामिस्ट हैं, वो ईसाइस्ट हैं। तो जो जाहिल है वो जाहिल ही रहेगा। मैं उसको इस्लाम की औलाद मानता हूँ। मतलब जो ब्राह्मणों को बुला के कर्मकांड नहीं करवाएगा वो जाहिल है। हमारे बहुजन महापुरुषों ने हमेशा लोगों को यही बताया है कि धर्म एक धंधा है और पढ़ा लिखा भी यहाँ पे अंधा है। ललई सिंह यादव, ज्योतिबा फुले, पेरियार, ये सभी लोग ओबीसी समाज से आते थे और इन सभी लोगों ने यही बताया कि ब्राह्मण लोग कर्मकांड द्वारा हमें छलते हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी करते हैं। इसलिए जो लोग भी इन्हें पढ़ता है, बाबा साहब को पढ़ता है, ज्योतिबा फुले को पढ़ता है, ललई सिंह यादव को पढ़ता है, तो वो लोग ब्राह्मणों से कर्मकांड करवाना बंद कर देते हैं। तो देखा जाए तो ये लोग बुद्धिमान वर्ग के लोग हैं। जो लोग भी ब्राह्मणों को अपने घर पर नहीं बुलाता वो बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है, लेकिन ये उन लोगों को जाहिल कह रहा है। अभी और भी अनर्गल बातें कर रहा है, वो सुनिए आप। जो यादव सेना जैसे कुकुरमुत्ते टाइप के लोग जो उगड़ रहे हैं ना, इनको इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं स्वामी जी आप? नहीं, ये उल्टा सीधा नहीं है। कि इन लफंगों के चक्कर में पढ़ना मत तुम, नहीं तो तुम्हारी जो बिरादरी है वो समाप्त हो जाएगी। मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया और यादवों के साथ खड़े होने की उसमें जरूरत मुझे महसूस नहीं हुई। आप हिंदू धर्म के स्वामी हैं या फिर ब्राह्मणों के स्वामी हैं स्वामी जी? आप सनातन धर्म के गुरु हैं, तो आप यादव जी के यहाँ नहीं गए, दुबे जी के यहाँ गए, तो यादव जी सनातन धर्म के नहीं है क्या? कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज का अगर इच्छा होता है कि हम ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं करवाए, तो इसमें उनको जाहिल कहने की क्या आवश्यकता आ जाती है? एक परंपरा है, मूल्य है हमारा एक, कि ब्राह्मण कर्मकांड करेगा, आपके लिए पूजा पाठ करता है, आपकी सदगति हो इसके लिए काम करता है, न कि 21 रुपए के लिए काम करता है। के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, किसने किया ये भी विषय है। लोग कह रहे हैं कि यह दुबे जी ने किया। नहीं, दुबे जी ने तो सत्यप्रकाश दुबे ने। सवाल ही नहीं पैदा होता। उत्तर बिहार से आकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, इनको पीटने का काम करें। तुम इस बाबा की बातों में कहीं भी आपको लग रहा है कि बाबा धार्मिक हो सकता है? इस बाबा की बातों में नफरत झलक रही है और ये खुद दूसरों को नफरती बता रहा है। एक संत का कर्तव्य होता है कि वो शांति का पाठ कराए, वो लोगों में शांति की भावना उत्पन्न करे, लेकिन ये बाबा मारने, पीटने की, नफरत फैलाने की ऐसी अनर्गल बातें कर रहा है। सबकी अपनी मर्जी होती है, हम सबको स्वतंत्रता है इस बात की कि हम लोग अपने अनुसार अपने धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। हमारी जो इच्छा होगी हम उसे कर सकते हैं। हमारी इच्छा होगी तो हम पत्थर को पूजेंगे, हमारी इच्छा होगी हम पेड़ को पूजेंगे और हमारी इच्छा होगी तो हम पेड़ को काट के फेंक देंगे और पत्थर से घर की नींव बना लेंगे। ये हमारी इच्छा है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ब्राह्मणों का ये कहना है कि ये सिर्फ हमारा अधिकार है, पूजा पाठ कराने का अधिकार सिर्फ हमारा ही है और हम ही भगवान के दलाल बने बैठे हैं और हमारे द्वारा ही भगवान हमारी सुनेंगे। तो ये गलत है। भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है। अगर कहा जाए कि भगवान ने हम सबको बनाया है, तो जिस हॉस्पिटल में ब्राह्मण पैदा होता है उसी हॉस्पिटल में यादव, चमार, दुसात, अन्य लोग भी पैदा होते हैं। सबका ब्लड एक जैसा होता है। फिर ब्राह्मणों में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से इन्हें भगवान और इंसानों के बीच का बिचौलिया बनाया जाता है? आखिर ब्राह्मणों द्वारा हमारी श्रद्धा कैसे पूरी हो सकती है? कहा जाता है ना कि कण कण में भगवान होते हैं। तो जब कण कण में भगवान होते हैं तो फिर बीच में ऐसे कंकड़ों की जरूरत ही क्या है? अगर भगवान हम सबके अंदर वास करते हैं, भगवान सबके जगह पे हैं, तो फिर बीच में ब्राह्मणों की क्या जरूरत है? जब भी इनकी अनुपस्थिति पर कोई उपस्थित हो जाता है, यानी जब भी ब्राह्मणों का कार्य कोई अन्य बिरादरी करने लगती है, तो इनके अंदर बौखलाहट उत्पन्न हो जाती है और ये बौखलाहट कभी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे देश के लोग, सभी लोग पढ़ लिख रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है और जैसे जैसे जागरूकता आएगी वैसे वैसे ऐसे पाखंडी बाबा लोग, नफरत फैलाने वाले बाबा लोगों का धंधा खत्म होने वाला है।
इस बाबा को भगवान का डर नहीं है, इस बाबा को डर है कि हमारा धंधा खत्म हो रहा है। जो यादव वर्ग के लोग हमेशा लाठी लिए खड़े रहते थे ऐसे बाबाओं की रक्षा करने के लिए, वो यादव लोग अपने इतिहास को जान चुके हैं, वो पढ़ चुके हैं अपने महापुरुषों को, उनको पता चल चुका है कि हमारे साथ कौन छलावा कर रहा है और कौन हमारे साथ गलत और सही कर रहा है। जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आएगी, ब्राह्मणवाद मिटता जाएगा और ऐसे बाबा लोग बौखलाते रहेंगे। अभी आगे सुनिए भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में ये क्या कह रहा है। अब की बार आएगा तो मैं काली सेना के लोगों को लगा करके इसको वापस बिहार भेजाऊंगा, पिटवा करके। कानून से पिटवाइएगा कि अपने सेना से बाबा, पिटवाइएगा? हर काम कानून धर्म थोड़े बचाता है। कुछ काम काली सेना कुछ करेंगे, काम तो काली सेना तो उधर करती से है। यादव सेना के लोग भी काली सेना पे काम करेंगे। वो फिर युद्ध होगा तो पता चलेगा कि काली सेना मजबूत है कि यादव सेना मजबूत है। वो हम युद्ध लड़ लेंगे, उसकी समस्या नहीं है हमको। ये किसी भी तरीके से संत और बाबा नहीं लग रहा है। इसकी बातें सिद्ध कर रही है कि ये एक ढोंगी, पाखंडी, आतंकवादी, देशद्रोही व्यक्ति है जो कह रहा है कि हर काम कानून नहीं करेगा, कुछ काम ये गुंडागर्दी से भी कर सकते हैं। हमारे देश में कानून सबकी रक्षा के लिए बना हुआ है, लेकिन ऐसे ढोंगी, पाखंडी बाबा लोग जो ना संविधान को मानते हैं ना कानून को मानते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। अभी हमारे देश में राम मंदिर का जो मामला था, उसका न्याय कानून की वजह से मिला। वहां पे राम मंदिर बना, ये कानून की देन थी। कानून का उल्लंघन वही कर सकता है जो देशद्रोही हो, जो इस देश के संविधान में आस्था ना रखता हो, और ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। नहीं है हमको। आप शांति का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते, युद्ध का पाठ क्यों पढ़ाते हैं? कई बार युद्ध के बाद ही शांति होती है। बगल में पत्रकार भाई बैठा है, वो पूछ रहा है कि बाबा आप शांति का पाठ क्यों नहीं कराते। इस भाई को क्या पता कि ये बाबा क्या मन खुद अशांत है, जो पहले से अशांत है वो शांति का पाठ कैसे पढ़ा सकता है। ये लोग संत बने हैं सिर्फ पेट पालने के लिए, अपने लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों में नफरत फैलाने के लिए। जो पहले से अशांत मन लेकर बैठा हो वो शांति की पाठ नहीं पढ़ा सकता। अंबेडकर ने जिनको लाभ दिया वो अंबेडकर की जय जयकार करे। अंबेडकर ने हमारे लोगों आप अंबेडकर का जय जयकार नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? हाँ। किस बात के लिए? हाँ। किस बात के लिए? इसलिए कहेंगे कि हिंदू धर्म को तोड़ने का काम किया, इसलिए कहेंगे कि हिंदू धर्म छोड़ करके वो माने ऐसे बौद्ध धर्म के पास चले गए जिसकी कोई गरिमा, कोई मर्यादा नहीं थी। ऐसे इसलिए आप एफआईआर हो सकती है। अंबेडकर इतने महान व्यक्ति हैं, आप उनको इस तरह से लताड़ रहे तो हैं। करवा दीजिए एफआईआर। अंबेडकर के विरोध करने पे कौन सा एफआईआर होता है? कौन सी धारा में? कौन सी संविधान निर्माता है सर वो। संविधान। इस बाबा की बातों से साफ स्पष्ट होता है कि ये बाबा अनपढ़, जाहिल, गवार है। ये कह रहा है कि बौद्ध धर्म की कोई गरिमा नहीं थी, कोई अस्तित्व नहीं था, ऐसे धर्म के पास बाबा साहब चले गए। इस जाहिल को नहीं पता है कि हिंदू धर्म तो सिर्फ भारत में भी पूर्ण रूप से फैला नहीं है। भारत के भी लोग हिंदू धर्म को पूर्ण रूप से नहीं मानते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को मानने वाले दुनिया के कम से कम 50 से ऊपर देश हैं। बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हमारे देश में कण कण में बुद्ध छिपे हुए हैं। आप धरती के किसी भी कोने को खुदाई करके देखिए, वहां से बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। और ये बाबा कह रहा है कि बौद्ध धर्म का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई गरिमा नहीं थी। हमारे देश के लोग जब भी बाहर कंट्रियों में जाते हैं तो वहां पर जाकर वो राम लल्ला की कोई आलोचना नहीं करते, क्योंकि दुनिया में राम को, हनुमान को, कृष्ण को कोई नहीं जानता है। वहां लोग जाकर बताते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं। चाहे मोदी जी हो, चाहे नीता अंबानी हो, ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारे देश से बाहर कंट्रियों में जाते हैं, वहां पर जाकर ये लोग बुद्ध के गुणगान करते हैं। लेकिन ये अबोध बाबा, जिसको पूर्ण रूप से किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, वो कह रहा है कि बौद्ध धर्म की कोई गरिमा नहीं है। अरे हमारे देश से बौद्ध धर्म कभी मिटा ही नहीं था। आज भी बौद्ध धर्म के स्वरूप को बदलकर आज भी ब्राह्मण लोग गौतम बुद्ध की ही मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। बस फर्क ये है कि हम लोगों ने पहले उसे पत्थरों में बनाया था, अब उस पत्थरों पे ये लोग कपड़े डालकर, ढककर उसे कुछ और स्वरूप दे दिए हैं, और आज भी ये लोग बुद्ध की ही मूर्ति की पूजा करते हैं। और कह रहा है बाबा ये कि बौद्ध धर्म का कोई अस्तित्व नहीं था। ये कह रहा है कि संविधान निर्माता के बारे में टिप्पणी करने से, कुछ बोलने से क्या होने वाला है। इस बाबा को ये नहीं पता कि एक बार तू उन लोगों के पाले ही नहीं पड़ा है। ये बिहार में बैठ के जो कुछ भी बकवास करनी है कर लो, लेकिन कभी बाबा साहब के बारे में टिप्पणी करके देखना, पता चल जाएगा कि बाबा साहब कौन थे। मनुस्मृति से देश चलेगा कि संविधान से चलेगा सर? नहीं, मेरे अनुसार तो अभी जो संविधान चल रहा है उससे चलेगा। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति से चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा? अरे उसमें तो वो बनना ही है, 2035 के पहले बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। और दूसरी बात ये कह रहा है कि हमारा देश 2035 तक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, हमारे देश के अधिकतर नेता जो सत्ता में बैठे हैं सब हिंदू हैं, फिर भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। और ये बाबा 2035 का सपना दिखा रहा है। ऐसे ही हिंदू राष्ट्र का सपना बना के हमारे देश की मासूम भोली भाली जनता को भ्रमित किया जा रहा है। हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अमन चैन शांति से रह सकते हैं। अनेकता में एकता ही हमारे देश के संविधान की पहचान है, और उसको ये बाबा मिटाना चाह रहा है।
ऐसे अनेकों बाबा लोग सड़कों पे घूम रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अगर ऐसे ब्राह्मणों को अगर आप घर बुलाते हैं कि आपके घर में शांति का पाठ करवाएंगे, तो ऐसे बाबा लोग आपके घर में अशांति पैदा कर देंगे, क्योंकि ये कोई संत नहीं है, बल्कि ये लोग धार्मिक आतंकवादी हैं जो हमारे देश में धार्मिक दंगा करवाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं हर वक्त। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ऐसे नफरती बाबा के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहिए ऐसे ही धाका टीवी। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।